दोस्तों लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। लूना 25 को रशिया 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना चाहता था ताकि ये चंद्रमा की सतह की स्टडी और पानी की खोज कर सके, लेकिन एक दिन पहले ही 20 अगस्त को इसने कंट्रोल खो दिया और ये चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया। रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने क्रैश होने से एक दिन पहले भी ये कहा था कि लूना 25 को एबनॉर्मल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा, पर तब ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि ये लैंडिंग करेगा या नहीं। असल में लूना 25 जब प्री लैंडिंग ऑर्बिट यानी कि उस ऑर्बिट में जाने की कोशिश कर रहा था जिस ऑर्बिट में इसे लैंडिंग से पहले होना चाहिए, तब इसमें कुछ अज्ञात समस्या आ गई और इस ऑपरेशन के दौरान कुछ एबनॉर्मल सी स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण इसे जिस तरह से अपने इंजन को फायर करके अपना ऑर्बिट चेंज करना था ये वैसा नहीं कर पाया और इसी दौरान लूना 25 से संपर्क टूट गया। लूना 25 से संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास किए गए लेकिन कोई फायदा नहीं। बाद में रोसकॉस्मोस ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरे ही ऑर्बिट में चला गया, जिसके बाद ये चंद्रमा से टकराने के कारण तबाह हो गया। हालांकि अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि लूना 25 एग्जैक्टली किस कारण से फेल हुआ, लेकिन इसके फेल होने के कई कारण हो सकते हैं और रोसकॉस्मोस ने कहा है कि वो फेलियर के कारण की जांच कर रहा है। पिछले 47 साल में चंद्रमा पर रशिया का ये पहला मिशन था और इस मिशन के फेल हो जाने से रशिया को एक बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 1976 में रशिया ने चंद्रमा पर जो मिशन किया था वो था लूना 24, जो सफल हुआ था और चंद्रमा के कुछ सैंपल्स भी वापस लेकर आया था। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के करीब एक महीने बाद 11 अगस्त को लॉन्च किया गया रशिया का मिशन लूना 25 एक ऐसा कारनामा करने जा रहा था जो आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंड करके इतिहास बनाना चाहता था। इस साल रोसकॉस्मोस के हेड यूरी बोरिसोव ने बताया था कि इस मिशन के सफल होने के चांसेस 70% हैं और ऐसा लग भी रहा था कि लूना 25 सफल हो जाएगा क्योंकि वो सक्सेसफुली चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर कर गया था और बस 1 या 2 दिन में ये लैंड करने ही वाला था। पर दुर्भाग्य से मिशन पूरा होने से बस एक दिन पहले 20 अगस्त को मिशन फेल हो गया। अगर लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता तो रशिया पहला ऐसा देश बन जाता जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो। अगर ये पानी की खोज करने में सक्सेसफुल हो जाता तो रशिया के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती थी। लूना 25 के फेल हो जाने के बाद अब पूरी दुनिया का ध्यान भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर लगा हुआ है। लूना 25 की ही तरह चंद्रयान 3 भी चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंड करने का प्रयास करने जा रहा है। खुशी की बात यह है कि चंद्रयान 3 में अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है और इसरो के मुताबिक ये 23 अगस्त को शाम के करीब 6 बजे लैंड कर जाएगा, जिसमें केवल 3 दिन बचे। अगर इसरो अपने सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में सफल हो जाता है तो भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी और भारत यूएस, रशिया और चाइना के बाद चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा पर लैंड किया। बस इतना ही नहीं, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग तो बहुत बार की जा चुकी है, पर अब तक जितनी भी लैंडिंग हुई है उनमें से ज्यादातर चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में हुई है। चंद्रमा के साउथ पोल के बारे में अभी भी हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है और इसलिए साउथ पोल को एक्सप्लोर करना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई ऐसे गड्ढे हैं जहां पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है और यहां पर बर्फ के रूप में पानी भी हो सकता है। साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 के अलावा इसराइल ने भी साउथ पोल के पास लैंड करने का प्रयास किया पर दोनों ही मिशन सॉफ्ट लैंड करने में नाकाम हो गए और अब दुर्भाग्य से रशिया भी इसमें नाकाम हो गया और इसलिए अब सभी की नजर चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। दोस्तों क्या इस बार भारत का मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंड करने में सफल हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।